हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2024-25 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 का टेस्ट नंबर, ये 9वां टेस्ट होगा आपका। ठीक है, 9वां टेस्ट लेके आए हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 10 सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट 10 सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज क्लास को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का आपका, कह रहा है कि ए और बी के पास कुल मिलाकर 3,500 रुपए है। यदि ए की राशि का 1/2, यदि ए की राशि का 1/2 बी की राशि के 2/3 के बराबर है तो ए के पास कितनी राशि है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए की राशि का 1/2 बी की राशि के 2/3 के बराबर है, यानी बी की राशि का 2/3 आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a बाई बी इज इक्वल्स टू, दो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4/3, यानी हम कह सकते हैं कि a इज टू बी बराबर 4:3 हो जाएगा क्या। और क्या कह रहा है कि a और b के पास कुल मिलाकर कितना है, 3,500 रुपए। अगर पूछा जाए कि ए और बी का अनुपातिक योग कितना होगा तो आप कहेंगे 7। 4 3 का योग कितना, तो 7। अगर 7 की वैल्यू बराबर है 3500 के तो एक की वैल्यू बराबर होगी 7 पचे 35 यानी 500 के। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए के पास कितनी राशि है, जबकि ए के पास अनुपात के हिसाब से बात करें तो 4 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 500 यानी 4 पंचे 20, 2,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर ए के पास कितनी धनराशि है, तो आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, रुपए 2,000। चलते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः 7:8:9:10 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को बी से 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो डी को कितना प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न में आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान दिया गया है 7:8:9:10। ठीक है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि सी को बी से ना 500 ज्यादा मिले हैं, यानी सी कितना ज्यादा है बी से, तो आप कहेंगे 500। और यहाँ पर देखूं सी बी से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है किसके, 500 के। तब आपसे पूछा है डी को कितना प्राप्त हुआ है, तो डी एक्चुअल में पा रहा है कितना, 10, तो 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 गुना 500 यानी रुपए 5,000, जो होगा वो डी का पार्ट होगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी भी आपका 5,000 है और इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका विकल्प नंबर डी 5,000 सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक धनराशि को ए, बी, सी और डी के बीच 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 6/7 अनुपात 7/8 के समानुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बी को ए से रुपए 70 अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात पता है, और अनुपात है आपका 3:4 अनुपात 4:5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 7 अनुपात 8। आगे कह रहा है कि यदि बी को ना
ए से ₹70 अधिक मिले हों। ठीक है, तो जो बी है वो ए से कितना ₹70 ज्यादा पाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 70 के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं कि 4/5 माइनस 3/4 की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी 70 के। और 5 और 4 का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 तिया 15 बराबर है 70 के। यानी 16 में से 15 घटा 1/20 की वैल्यू जो है वो बराबर है 70 के। तो आप कह सकते हैं जो एक होगा वो बराबर होगा 70 गुना 20, यानी 7 दूनी 1400 के। ठीक है, 1400 के बराबर होगा। तो आपसे पूछा है डी का हिस्सा कितना है, तो चूंकि डी का जो मान है वो किसके बराबर है, 7/8 के। तो 7/8 बराबर हो जाएगा 7/8 गुना 1400। और हम जानते हैं 8 एकन्नम 8, 6 14, 6 जीरो 60, 6 जीरो 60 और 8 सते 56, 4 7, 4 60 और 8 पंचे 40। गुणा लगा दीजिए। तो जब गुणा लगाएंगे तो 7 पचे 35, 5 हासिल 3 और 7 सता 49 और 49 3 52, 2 हासिल 5 और 7 एकम 7 5 12। तो रुपए 1225 आप विकल्प में देखिए तो 1025 हो नहीं सकता। 1225 आपका विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और अगला प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। दो संख्याएं हैं जिनके अनुपात आपको पता है 4:5। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि संख्या का अनुपात आपको 4:5 पता है, तो 4x और 5x संख्याएं हो गई। ठीक है, कह रहा है कि जब प्रत्येक संख्या में 25 घटाया जाता है, यानी 4x में आप घटा दीजिए कितना, तो 4x में आप घटा दीजिए कितना, तो 25 घटा दीजिए, 4x माइनस 25। ऐसे ही आप 5x में भी 25 घटा दीजिए, तो 5x माइनस 25, और ये रेशियो जाके बराबर होता है किसके, तो आप कहेंगे 3:4 के। 3:4 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4 चौके 16x माइनस 25 चौका 100। कितना, 25 चौका 100। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 पचे 15x माइनस 25 तिया 75। और ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 16x में से 15x का साइड चेंज करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ -100 + 100 हो जाएगा, तो 100 में से 75 घटा कितना, 25 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे x की वैल्यू हो गई कितनी, 25। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो आप बताइए 4x या 5x में कौन सा बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 5x। तो 5 गुना 25 यानी 25 पंचे 125, इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वो आपका 125 हो जाएगा, और जो कि विकल्प नंबर बी 125 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। और प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर है 6:3 के और b अनुपात c बराबर है 5:6 के, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा a:b बराबर आपको पता है 6:3, और b:c बराबर आपको पता है कितना, आप कहेंगे b:c बराबर पता है 5:6। 5 अनुपात कितना, 6। तो आपसे a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए, अगर इसी b:c को मैं उठा के यहाँ रख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कहेंगे ठीक है। समझिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो b कितना है, तो आप कहेंगे b है 3, और यहाँ पर अगर हम देखें b कितना है, तो आप कहेंगे b है 5। जबकि दोनों चीजें जब सेम ही हैं तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 5 का ना एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और आप जानते हैं कि 3 और 5
दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 बनाने के लिए आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 15 बनाने के लिए आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा a is to b is to c। तो गुणा करिए, 5 छंग 30 और 5 तियां 15 और अनुपात 3 पचे 15 ऑलरेडी बनेगा ही। ठीक है, जब आप कायदे से बनाए होंगे, गुणा सही से लगाएंगे तो दोनों का सेम ही आएगा और 3 छंग 18। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसको आप 3 से ना सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? 3 छंग 18, 3 पचे 15 और 3 दहम्मा 30। तो जो फाइनली आपका रेशियो आया वो 10:5:6, जो कि आपका विकल्प नंबर बी है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक शहर में नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात 3:2 है। तो ध्यान दीजिएगा, एक शहर में बात किया जा रहा है कि दो तरीके के लोग हैं। एक तो नियोजित हैं, क्या है? एक तो नियोजित हैं और दूसरा क्या है? बेरोजगार लोगों की संख्या है बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगार। तो नियोजित और बेरोजगार का जो अनुपात है वो 3:2 है। कह रहा है कि यदि शहर में 350 व्यक्ति हैं तो फिर शहर में कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर 3 यूनिट नियोजित व्यक्ति हैं और 2 यूनिट आपके बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो शहर में कुल कितने यूनिट हैं? तो आप कहेंगे 3 2 5 यूनिट लोग हैं। ठीक है, और 5 यूनिट की वैल्यू बराबर है आपका किसके? 750 के। तो एक यूनिट जो हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 750/5 और 5 15 में 75, यानी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि शहर में बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है। तो बेरोजगार की संख्या है कितनी? 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना? 2 गुना एक यूनिट 150, तो 150 दूनी कितना? 300, यानी ओवरऑल जो बेरोजगार लोग हैं शहर में उनकी संख्या कितनी है? 300, जो कि विकल्प नंबर बी है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर और प्रश्न नंबर 7 आज का कह रहा है कि रवि और सरिता के वेतन का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ पर रवि है और यहाँ पर कौन है? सरिता। और दोनों का इनकम आपको पता है कि अगर रवि 3 रुपए कमाएगा तो सरिता कमाएगी कितना? 5 रुपए। कह रहा है कि यदि प्रत्येक के वेतन में ना रुपए 5,000 की वृद्धि की जाती है तो जो नया अनुपात होता है वो 29:45 हो जाता है। तो सरिता का वर्तमान वेतन क्या है आपको ये बताना है। मान लेते हैं रवि जो वेतन कमाता है वो 3x रुपीज कमाता है और सरिता इस हिसाब से कमाएगी 5x। तो जो कंडीशन बना कि अगर रवि यानी प्रत्येक के वेतन में ना 5,000 की वृद्धि कर दी जाए, 5,000 की वृद्धि कर दी जाए तो 3x प्लस 5,000, और यहाँ पर भी 5x प्लस 5,000 कर दिया जाए, 5,000 कर दिया जाए, तो कह रहा है कि जो अनुपात होता है वो अनुपात हो जाता है 29:45 का रेशियो बन जाता है। तो 29:45 का रेशियो बन जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45 तिहैया 135 होता है। कितना? 135x प्लस 5 पचम 25, 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 20 2 22 और 5 से गुणा लगाया हूं 45 में। ठीक है, तो यहाँ पर 22,500 बन गया, नहीं 3 जीरो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका 29 गुना 5 करेंगे तो 5 9 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 145x। और 29 गुना 5 करेंगे तो 29 गुना 5 करेंगे तो अभी अभी किया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? प्लस 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 जीरो आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 145 में से 135x जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 10x। और ध्यान दीजिए 22
2,25,000 में आप 1,45,000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए, 2,25,000 में आप 1,45,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 जीरो 3 जीरो जीरो, और 22 में से 14 घटा तो आप कहेंगे 14 8 22 80,000। कितना हो जाएगा बताइए, 80,000। ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यक्स बराबर आपका आ गया कितना, 8,000। यक्स बराबर कितना आ गया, 8,000। तो हमसे पूछा क्या है कि सरिता का वर्तमान वेतन, तो सरिता वर्तमान में कितना कमाती है, तो आप कहेंगे 5 यक्स। तो वर्तमान वेतन जो हो जाएगा सरिता का, 5 गुना 8,000, यानी 8 पंचे 40,000 रुपए प्रतिमाह कमा रही है कौन, सरिता। और ये आपका विकल्प नंबर डी है, 40,000। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। और आठवां क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि 1,800 रुपए को ए और बी के बीच क्रमशः 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। 1,800 रुपए को क्या किया गया है, ए और बी के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब कि अगर ए को मिलेगा 2 रुपए तो बी को मिलेगा कितना, 3 रुपए। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है। अगर यहाँ पर हम कह दें कि ए को 2 यूनिट मिला है और बी को 3 यूनिट मिला है, तो कुल है कितना पैसा, तो आप कहेंगे 5 यूनिट रुपए का बंटवारा हुआ है। लेकिन ये 5 यूनिट एक्चुअल में है कितना, तो आप कहेंगे 1,800। 1,800, इसलिए मैं पूछूं 1 यूनिट का कीमत कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 तिया 15, 3 18, 5 छंग 30, यानी 360 के बराबर। किसके बराबर, 360 के बराबर। तो आपसे पूछा है किसका, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 360, और 36 दूना आप जानते हैं 72, यानी 720 रुपए जो होगा वो आपका किसका हिस्सा हो जाएगा, ए का हिस्सा, जो आपका विकल्प नंबर डी है इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका होगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तथा छोटी संख्या में 6 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुनी हो जाती है। संख्याएं क्या होंगी, ये आपको बताना है। सुनिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। तो संख्याएं अगर आप देखें तो संख्याएं आपकी किस अनुपात में है, तो आप कहेंगे 5:9 में है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या जो होगी वो एक हो गई 5 यक्स और दूसरी हो गई कितनी, 9 यक्स। अगर मैं आपसे पूछूं छोटी संख्या, तो आप कहेंगे छोटी संख्या होगी 5 यक्स। अगर मैं पूछूं बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या होगी 9 यक्स। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या में क्या किया जा रहा है, 6 जोड़ दिया जा रहा है, तथा छोटी संख्या में 6 घटा दिया जाए। छोटी संख्या में अगर आप 6 घटा दें तो कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 6 गुना हो जाती है। तो जो बड़ी संख्या है 9 यक्स प्लस 6, 9 यक्स प्लस 6, वो छोटी वाली संख्या यानी 5 यक्स माइनस 6 का 6 गुना हो जाती है। ठीक है, छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। बात समझ पाए क्या, फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या। चलिए इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 यक्स प्लस 6 बराबर 6 पंचे, तो आप कहेंगे 30 यक्स 6 पंचे, 30 यक्स और 6 छंग 36। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 36 का साइड चेंज करेंगे प्लस 36, और 36 6 फाइनली होगा 42, और 30 यक्स में प्लस 9 यक्स का साइड चेंज होगा -9 यक्स, तो 30 में से 9 घटेगा 21, और 21 दूना 42, यानी यक्स की वैल्यू जो होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, तो आप कहेंगे किसके, 2 के। यक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 2 के। हमसे पूछा क्या है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं अपनी
पहली संख्या अगर 5 की बात करूं तो 5 हो जाएगा 5 दूनी 10, और दूसरी संख्या 9 अगर पूछूं 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18। चलें आगे प्रश्न पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का अपना लास्ट प्रश्न होगा 10वां। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है? 9:5 है। तो सुनिए, तो यहाँ पर जो है आपका दूध है और पानी है, वाटर है। ठीक है, और दूध कितना है? अगर दूध है 9 यूनिट तो पानी आपका होगा कितना? 5 यूनिट। कह रहा है कि जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो ध्यान दीजिए जो आपका मिक्सचर तैयार होगा, जो आपका मिक्सचर बनेगा, वो 5 9 14 यूनिट का बनेगा। या ऐसा मान लीजिए कि मान लेता हूँ 9 लीटर दूध है, 5 लीटर इसमें क्या है? पानी है। तो ओवरऑल 14 लीटर का मिश्रण तैयार होगा। कह रहा है कि जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी मिश्रण में क्या किया जाता है? 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तो जो नई चीज डाली गई है ना, वो आपका पानी ऐड किया गया है। दूध तो सेम है, दूध में तो कोई परिवर्तन नहीं किए हैं आप। यानी कहने का मतलब, जो दूध था 9 आपका एज इट इज था, 5 पानी था, उसमें आपने क्या किया है? 6 लीटर पानी मिलाया है। क्या किया है? 6 लीटर पानी मिलाया है। तो उस कंडीशन में आपका जो आ, अनुपात है ना, वो कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे अनुपात जो होता है वो हो जाता है 9:7 का। 9:7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 63 की वैल्यू बराबर होगी 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54। 9 × 6 = 54, और 63 में से 45 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 5 घटाएंगे 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 एक 18 यक्ष की वैल्यू बराबर होगी 54 के। और 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी एक्स की वैल्यू निकल के आई आपका कितना? 3। यक्स निकल के आया कितना? 3। आपसे पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो दूध की मात्रा कितना है? 9 तो यक्ष की वैल्यू आपने निकाला 3, तो 9 तिया 27 लीटर जो होगा वो आपका मिश्रण में दूध की मात्रा हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी 27 लीटर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और आप आज के, कल के और अभी तक जितने आपको 9 टेस्ट करवाए गए हैं, वो सारे टेस्ट आप ना मन से लगा रहे होंगे। और ये सब फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बिल्कुल मैं बेसिक से ही चीजों को बता रहा हूं, मतलब आपको ना, अगर आपने कभी पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको लगे कि लेवल थोड़ा सा लो है, लेकिन मैं ना उन सारे लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जो फिर पढ़ चुके हैं, उन सब के लिए ये क्लास ना बिल्कुल काम की है, आपके काम की है। आपके प्रश्न यहीं से बनने हैं। और एक जो लास्ट बात आप आज आपसे पूछनी है, वो ये पूछनी है कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया, ये आप मुझे बता दीजिए अपने नाम के साथ। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। कल की क्लास में हम लोग औसत चैप्टर का टेस्ट लगाएंगे, तो थोड़ा बहुत आप औसत घर से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए, मुस्कुराइए और एग्जाम की तैयारी को और बेहतर तरीके से करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।